नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं, यूपीएससी, एनईईटी, आईआईटी या कोई भी कठिन परीक्षा, तो एक बात तय है, मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी जबरदस्त मेहनत। कई बार हम टॉपर्स की कहानियां सुनते हैं, उनके इंटरव्यू देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम भी दिन में 15 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ये सवाल सुनने में ही डरावना लगता है ना? लगता है कि ये तो इंसानों के बस की बात नहीं, ये तो कोई सुपर पावर होगी। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हां, बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप सही सोच, सही प्लान और सच्चे जुनून के साथ आगे बढ़ें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी काबिलियत को समझने और उसे सही दिशा देने की बात है। जब आपके अंदर वो आग होती है, वो जिद होती है कि मुझे ये करना ही है, तो घंटे मायने नहीं रखते। मायने रखता है आपका फोकस और आपकी लगन। ये सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, ये उस समय की क्वालिटी की बात है जो आप अपनी किताबों के साथ बिताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप भी लंबे समय तक बिना थके पूरी एनर्जी और फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे अपने मन को साधा जाए, कैसे अपने शरीर को तैयार किया जाए और कैसे उस सपने को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा जाए जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने पढ़ाई दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आपका सपना कितना बड़ा है। जब सपना छोटा होता है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही हम घबरा जाते हैं, हम बहाने ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब सपना आपकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, जब वो आपकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगता है, तो फिर थकान कैसी? तब तो हर चुनौती एक मौका लगती है खुद को साबित करने का। जब भी आपको पढ़ाई करते हुए थकान महसूस हो, जब आंखें भारी होने लगें, जब मन कहे कि बस अब और नहीं, तो एक पल के लिए रुकना और अपने उस सपने को याद करना। याद करो वो सफेद कोट जो तुम पहनना चाहते हो, वो अफसर की कुर्सी जिस पर तुम बैठना चाहते हो, या वो आईआईटी का कैंपस जहां तुम पढ़ना चाहते हो। अपने परिवार के चेहरे याद करो, उनकी उम्मीदें याद करो। सोचो कि तुम्हारी कामयाबी से कितनों की जिंदगी बदलने वाली है। याद रखो, नींद आज पूरी कर ली तो कल सपना अधूरा रह जाएगा। ये नींद, ये आराम, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले वो हासिल करना होगा जिसके लिए तुमने ये रास्ता चुना है। वो सपना तुम्हारी नींद से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे अपनी ताकत बनाओ, उसे अपना मोटिवेशन बनाओ। हर सुबह जब उठो तो अपने सपने को एक बार देखो, उसे महसूस करो और फिर देखो 15 घंटे क्या, तुम उससे भी ज्यादा पढ़ने का हौसला रखोगे, क्योंकि तब तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होगे, तुम अपने सपने को जी रहे होगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। देखो, कोई भी इंसान एक दिन में मैराथन दौड़ने लायक नहीं बन जाता। वो रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ता है, अपनी स्टैमिना बनाता है और फिर एक दिन वो लंबी दूरी तय कर पाता है। पढ़ाई का भी यही हिसाब है। अगर आप आज तक 2 घंटे भी मुश्किल से पढ़ते थे और कल से सीधे 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? आप 2 दिन में ही थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और शायद पढ़ाई से ही नफरत करने लगोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सीधे 15 घंटे पर कूदने की गलती मत करना। शुरुआत हमेशा छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से करो। पहले तय करो कि मैं आज 4 घंटे पूरी ईमानदारी और फोकस से पढ़ूंगा। जब ये आसानी से होने लगे तो इसे बढ़ाकर 6 घंटे करो, फिर 8, फिर 10 और ऐसे ही धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को आदत पड़ेगी। जैसे जिम में पहले दिन हल्का वजन उठाते हैं, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाई के घंटे भी धीरे धीरे बढ़ाने हैं। ये एक प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। अपने शरीर की सुनो, अपने मन को समझो और उसे धीरे धीरे इस नई चुनौती के लिए तैयार करो। याद रखो, कछुआ भी रेस जीतता है, बस शर्त यह है कि वो लगातार चलता रहे, छोटे छोटे ही सही, पर कदम बढ़ाता रहे। दोस्तों, 15 घंटे लगातार पढ़ना न तो मुमकिन है और न ही असरदार। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे आप बिना रुके चलाते रहे। उसे भी आराम चाहिए, उसे भी रिफ्रेशमेंट चाहिए। यहीं पर काम आता है सही टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट ब्रेक्स का। आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा। यह बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें आप 25 मिनट या 50 मिनट पढ़ाई करते हो,
और फिर 5 या 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हो। इस ब्रेक में उठो, थोड़ा टहलो, पानी पियो या आंखें बंद करके रिलैक्स करो। बस स्क्रीन से दूर रहना, यानी मोबाइल या टीवी नहीं देखना। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और आपकी एकाग्रता बनाए रखते हैं। इसके अलावा हर 3 या 4 घंटे की पढ़ाई के बाद एक लंबा ब्रेक लेना भी जरूरी है, करीब 30 मिनट का। इस ब्रेक में आप कुछ हल्का खा सकते हो, थोड़ी देर के लिए अपनी पसंद का कोई गाना सुन सकते हो या बस खुली हवा में जाकर गहरी सांसें ले सकते हो। इससे आपको थकान महसूस नहीं होगी और आपका मन भी फ्रेश रहेगा। याद रखो, ब्रेक्स पढ़ाई से चुराया हुआ समय नहीं है, बल्कि ये आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने का इन्वेस्टमेंट है। सही तरीके से मैनेज किया गया समय और सही समय पर लिए गए ब्रेक्स ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखेंगे। आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना भी मोटिवेशन भर लो, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें सबसे पहली चीज आती है सही नींद। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-12 घंटे सो, लेकिन 7-8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है। नींद पूरी करना मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि क्वालिटी स्लीप लेना है। अगर नींद अधूरी रहेगी तो दिन भर सुस्ती रहेगी, फोकस नहीं बनेगा और पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं रहेंगी। इसके बाद आता है सही खान पान। अगर आप दिन भर जंक फूड, तला भुना खाते रहोगे तो शरीर में भारीपन रहेगा, आलस आएगा। हल्का और पौष्टिक खाना खाओ, फल, सब्जियां, दालें, ये सब आपकी एनर्जी को बनाए रखेंगे। खूब पानी पियो ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। और हाँ, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। रोज कम से कम 20-30 मिनट तेज चलना या थोड़ा योग या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है और आप ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हो। याद रखो, ये शरीर ही आपका सबसे बड़ा औजार है इस लड़ाई में, इसे मजबूत रखो। आज के जमाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जानते हो? वो है डिस्ट्रैक्शन, और उसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारा प्यारा मोबाइल फोन। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, नए नए वीडियोस, ये सब आपका कीमती समय और उससे भी ज्यादा आपकी एकाग्रता को खा जाते हैं। आपको लगता है कि बस 1 मिनट देख लेता हूं, और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया कहीं नहीं भागेगा, वो वहीं रहेगा, लेकिन आपका समय, आपकी ये कीमती उम्र, ये तेजी से भाग रही है। जिस समय आपको अपनी किताबों में खो जाना चाहिए, उस समय अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो आप खुद अपने सपने से दूर जा रहे हो। इसलिए जब पढ़ने बैठो तो अपने फोन को या तो साइलेंट मोड पर करके किसी दूसरी जगह रख दो, या बेहतर होगा कि उसे स्विच ऑन ही कर दो। शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, मन करेगा कि एक बार देख लो, लेकिन खुद पर कंट्रोल करना होगा। जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होगा तो आप हैरान रह जाओगे कि आप कितनी तेजी से चीजों को समझ पा रहे हो और याद कर पा रहे हो। फोकस्ड स्टडी इज फास्ट स्टडी। ये सारी बातें, सारे तरीके, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर एक चीज आपके पास नहीं है, और वो है खुद पर विश्वास। ये सफर लंबा है, मुश्किल है, और कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आपके टेस्ट में नंबर कम आएंगे, जब कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, जब लगातार पढ़ते पढ़ते थकान अपने चरम पर होगी, तब आपका मन आपसे कहेगा, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने मन की उस आवाज को पहचानना है और उसे जवाब देना है। हर बार जब मन कहे नहीं हो रहा तो उसे पूरी ताकत से जवाब दो, अभी नहीं रुकेगा, मंजिल पास है। याद करो कि तुमने ये सफर शुरू क्यों किया था। अपने अंदर झांको, वहां एक विजेता छिपा बैठा है, उसे बाहर निकालो। छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करो, अपनी गलतियों से सीखो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। दुनिया तुम पर तब विश्वास करेगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। ये तुम्हारी लड़ाई है और इसे तुम्हें ही जीतना है। अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप भी लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और अपने 15 घंटे पढ़ने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। याद रखो, कोई भी बड़ा लक्ष्य बड़ी कीमत मांगता है,
और वो कीमत है मेहनत, त्याग और धैर्य। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक तपस्या है, एक साधना है। इसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो ये सारी मेहनत, ये सारा त्याग आपको बहुत छोटा लगेगा उस खुशी के सामने, उस गर्व के सामने जो आप महसूस करेंगे। अंत में एक लाइन याद रखो, जो रुक गए वो भी थकते थे, जो चल पड़े वो भी थकते हैं। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग मंजिल तक थकते हैं, कुछ लोग मंजिल से पहले हार मान लेते हैं। थकान सबको होती है, संघर्ष सबके जीवन में आता है, लेकिन विजेता वही बनता है जो थक कर भी रुकता नहीं, जो गिरकर भी उठता है और दोबारा चलना शुरू करता है। हार मानना या मंजिल तक पहुंचना, ये चुनाव आपका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि 15 घंटे कैसे पढ़ें, सवाल ये है कि क्या आप वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या आपके सपनों में वो दम है जो आपको हर सुबह बिस्तर से खींचकर किताबों तक ले आए? तुम कौन बनोगे, ये आज तय करो। वो जो बहाने बनाता है या वो जो इतिहास बनाता है, फैसला तुम्हारा है। चलो अब और इंतजार मत करो, अपनी किताब खोलो, अपना पहला कदम उठाओ और अपने उस शानदार भविष्य के लिए जुट जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऑल द बेस्ट।